जय श्री राधे। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धरा और एक चिमटी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। हर कोई मना कर रहा था। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह पूरा चरू भर गया। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, जब खीर बन के तैयार हो जाए तो मेरे को बता देना। और गणेश जी नहाने को चले गए। खीर बन के तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी, आपको भूख लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी खीर डाल दी और कटोरे भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह चुगलीखोर चुगली कर देगी, तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और खाने के बाद में कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। और अब भी गणेश जी नहीं आए थे तो बुढ़िया माई को भूख लगी थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर वह बोली, गणेश जी, आपको भूख लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा कि कब खा ली? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, बाकी तो सारी बात सच है, पर मेरी बहू बेचारी का नाम मत लेवे, वह तो। जय श्री राधे। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धरा और एक चिमटी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। हर कोई मना कर रहा था। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह पूरा चरू भर गया। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, जब खीर बन के तैयार हो जाए तो मेरे को बता देना। और गणेश जी नहाने को चले गए। खीर बन के तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी, आपको भूख लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी खीर डाल दी और कटोरे भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह चुगलीखोर चुगली कर देगी, तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और खाने के बाद में कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। और अब भी गणेश जी नहीं आए थे तो बुढ़िया माई को भूख लगी थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर वह बोली, गणेश जी, आपको भूख लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा कि कब खा ली? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, बाकी तो सारी बात सच है, पर मेरी बहू बेचारी का नाम मत लेवे, वह तो। जय श्री राधे। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने एक छोटे से बालक का रूप धरा और एक चिमटी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। हर कोई मना कर रहा था। तो एक बुढ़िया माई ने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह पूरा चरू भर गया। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, जब खीर बन के तैयार हो जाए तो मेरे को बता देना। और गणेश जी नहाने को चले गए।
खीर बनके तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी आपको भूख लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी खीर डाल दी और कटोरे भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह चुगलीखोर चुगली कर देगी, तो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा लिया और खाने के बाद में कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। और अब भी गणेश जी नहीं आए थे तो बुढ़िया माई को भूख लगी थी। एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर वह बोली, गणेश जी आपको भूख लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया माई ने कहा कि कब खा ली? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बाकी तो सारी बात सच है, पर मेरी बहू बेचारी का नाम मत लेवे, वह तो। गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे झूठा कटोरा पड़ा है, तुमने मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, बात पता चली तो मैं क्या कहूँगी लोगों को। बुढ़िया माई बोली, बेटा बताओ बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। तो बुढ़िया माई ने लोगों को न्योता दे दिया तो लोग हंसने लगे, बोले कल तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए और ठाट से जिमे, नगरी जिमा दी। तब भी चरू पूरा का पूरा भरा हुआ था। तो ये बात राजा को पता लगी, तो उसने बुढ़िया माई को बुलाया और बोला कि क्यों बुढ़िया माई, ऐसा चरू तेरे घर में अच्छा लगेगा या हमारे घर में अच्छा लगेगा? बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर के भरा चरू महल में मंगा लिया। लाते ही उसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले पड़ गए और वह दुर्गंध मारने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया मैं तेरा चरू वापस ले जा, मैंने तुम्हें दिया। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो आज से पहले कभी नहीं दिया, यह चरू तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरू वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दे, उसी जगह सुबह वापस खोदेगी तो धन के 2 बड़े चरू मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी का महल बना दिया। सुबह बहू ने फावड़े लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने कहा, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला मैं खोद। वह सुई से खोदने लगी तो टन टन की आवाज आई। दोनों देखा तो धन के चरू निकले। उन्हें कहा, सासू जी थारे गणेश जी तो साँचे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं, ये गणेश जी जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को देना, हुंकारा भरने वाले को देना, कहानी सुनने वाले को देना। जय श्री गणेश जी महाराज की जय हो।